मेरठ से बड़ी खबर आ रही है। हापुड़ लोकसभा क्षेत्र से नामांकन करने के बाद प्रत्याशी अरुण गोविल बुधवार को पहली बार हापुड़ पहुंचे। रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिससे महिलाएं बड़ी तादाद में दिखाई दी। हापुड़ के मेरठ तिराहा पर भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल, सांसद राजेंद्र अग्रवाल की अगवानी, विजयपाल आरती, जिला अध्यक्ष नरेश तोमर, पूर्व प्रफुल्ल शाश्वत, पूर्व अध्यक्ष मालती भारती, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष पायल गुप्ता, नमामि गंगा की संयोजिका अलका निम सहित बड़ी तादाद में भाजपाइयों ने हापुड़ पहुंचने पर भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल का स्वागत किया तथा भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, चौधरी चरण सिंह व डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमाओं को माला अर्पण कर और श्रद्धा सुमन फूल अर्पित किए। भाजपा प्रत्याशी ने संकल्प लिया कि वे महापुरुषों के आदर्शों पर चलकर क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करेंगे। भाजपा प्रत्याशी हापुड़ की शक्तिपीठ चंडी जी तथा हनुमान नगरी में स्थापित हनुमान मंदिर भी गए, जहां उन्होंने दर्शन कर आशीर्वाद मांगा तथा सनातन मंदिर में हो रही रामायण में कुछ प्रवचन भी दिए और उसके बाद सभी पत्रकारों से पत्रकार वार्ता भी की। रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल का काफिला जिस मार्ग से गुजरा, लोगों ने हाथ हिलाकर अभिनंदन किया। जितना मुझे बताया गया है, पता लगा है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है ना। पैराग्लाइडिंग मैंने कभी नहीं की और इस बार भी नहीं की, ठीक है। लोग जब उनको टिकट लेना होता है तो 10 चक्कर लखनऊ के काटते हैं, 20 चक्कर दिल्ली के काटते हैं, ठीक है। मैं इतने दिनों अपने घर में था और आराम से टीवी पर सुनता था कि किस किस का नाम चल रहा है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको कि उनकी जगह मुझे क्यों लाया गया, ये आपको उनसे पूछना पड़ेगा जिन्होंने ये किया है, जिनकी ये सोच। नेक्स्ट, आप किस तरीके से देखते हैं गठबंधन ने अपना प्रत्याशी अभी बदला है प्लान में? गठबंधन के सवाल मुझसे मत पूछिएगा, मैं यहाँ अपनी पार्टी के लिए आया हूँ। वो गठबंधन उनकी प्रॉब्लम है, गठबंधन की प्रॉब्लम हमें वो जाने और कैसे उसको निपटाना है। जी मेरे जो बेसिक, मैं एक राष्ट्रवादी इंसान हूँ। मैं ये मानता हूँ कि देश की प्रगति, हमारे प्रदेश की प्रगति और मेरठ की प्रगति, जो भी प्रगति की बातें होंगी मैं वही करूँगा। तो प्रगति में सब तरह की प्रगति आ जाती है। सवाल किया था कि आप के बाद क्षेत्र में कितना टाइम देंगे, तो उसमें आपने कहा था वक्त बताएगा। तो मैं वो आपसे जानना चाहता हूँ, अगर आप जीतते हैं तो जीतने के बाद में जो क्षेत्र के लोग हैं उनसे संपर्क में रहेंगे, उनकी समस्याएं जो होंगी किस तरीके से आगे, किस तरह से, तो ये मुझे अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अपने क्षेत्र के लोगों के लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, अभी भी हूँ और तब भी रहूँगा। सर आप नहीं, मैं ज्यादा समय बल्कि पूरा समय यहाँ गुजारूंगा। मैं इसका जवाब, मुझे आपका सवाल पता है, इस सवाल मुझसे बहुत बार 5 दिनों में पूछ लिया गया है, मैं फिर मगर आपके सवाल के मैं इसका जवाब दूंगा। ये मेरा शुरू से मेरी वैचारिक सोच रही है कि मैं जो भी काम करता हूँ सोच समझ कर करता हूँ। मैं एकदम से कहीं नहीं कूद जाता है किसी काम को भी करने के लिए। उंगली उठाए, कोई मेरे ऊपर कोई किसी तरह का कोई लांछन लगाए, वो मुझसे नहीं होता, क्योंकि मैं एक नॉर्मली सच बोलता हूँ, एक ईमानदार आदमी हूँ, विचारों में भी और हर तरह से ईमानदार आदमी हूँ। तो मैं इस काम को अपनी पूरी सक्षमता के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ करूँगा। तो सर, जिस तरीके से यहाँ पर और भी कार्यकर्ता, काफी बड़े नेता बीजेपी में रहे हैं, तो आपको एक पैराशूट कैंडिडेट की तरह बीजेपी ने उतारा है, और हापुड़ जो लोकसभा है वो मेरठ का केवल एक बहुत छोटा हिस्सा है जो 3 हिस्सों में बटा हुआ है, तो आप यहाँ कितना काम कर पाएंगे उस हिसाब से? सर देखिए, मैंने आपको बताया जहाँ जहाँ जिस काम, कई बार होता है कि हमें कुछ क्षेत्रों में प्रायोरिटी के काम होते हैं, तो सबसे पहले जो इंसान करता है वो प्रायोरिटीज के काम करता है। जैसे हम अपने घर में भी करते हैं, अगर हमारी प्रायोरिटी, अगर हम घर में हैं और हमारे घर का नल जो है वो खराब हो गया है, तो हम बाकी काम छोड़ देंगे, पहले घर का नल ठीक कराएंगे कि भैया नहाएंगे कैसे, किचन कैसे चलेगा। तो प्रायोरिटीज के जो काम होते हैं वो जिस भी क्षेत्र के होंगे पहले वो हाथ में लिए जाएंगे और फिर साथ साथ दूसरे काम तो चलते ही रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक वक्त में एक ही काम किया जाएगा।